इस वीडियो में हम उन 7 दुश्मनों की बात करेंगे जो तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। यह वह दुश्मन है जो कभी नहीं चाहते कि तुम अपनी जिंदगी में थोड़ी भी सफलता हासिल करो, नाम कमाओ या अपने सपनों को पूरा कर सको। जितना जल्दी इन दुश्मनों को पहचान कर हराओगे उतना अच्छा होगा। बिना किसी बकवास के पहला दुश्मन खुद पर शक करना। जब तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। सेल्फ डाउट तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो तुम्हारे सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। खुद से यह पूछने की आदत, क्या मैं यह कर पाऊंगा, तुम्हें वही रोक देती है। इस शक को दिमाग से निकालकर अपने पर इतना विश्वास लाओ कि जो ठाना है उसे किसी भी हालात में पूरा कर सको। खुद को प्रेरित करो, अपने टारगेट को जुनून बनाओ और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। दूसरा दुश्मन आराम है, जो तुम्हें टारगेट से भटका देता है। जब मन कहता है कि थोड़ा रेस्ट कर ले या चल वेब सीरीज देख लेते हैं, तुम उसकी सुनकर समय बर्बाद कर देते हो। इस आराम तलबी से बाहर निकलो और अपने मन को आदेश देना सीखो। खुद से कहो कि आज का काम आज ही खत्म करना है। तीसरा दुश्मन आलस और टाल मटोल की आदत है। आज नहीं कल करेंगे। यह आदत तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से कोसों दूर ले जाएगी। हर दिन कल पर टालने से तुम्हारे सपने अधूरे ही रह जाएंगे। समझ लो कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आज का टारगेट अधूरा छोड़ोगे तो वह कल का बोझ बन जाएगा। इसलिए टाल मटोल छोड़कर हर दिन के काम को उसी दिन निपटा लो। चौथा दुश्मन असफलता का डर है। तुम इस डर से शुरुआत ही नहीं करते कि कहीं फेल ना हो जाओ, लेकिन असफलता तुम्हें वह सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। फेल होने का मतलब है कि तुमने कोशिश की और कुछ नया सीखा। अगर तुमने मेहनत की और रिजल्ट नहीं मिला तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने प्रयास में सुधार की जरूरत है। लेकिन अगर डर के कारण तुमने कोशिश ही नहीं की तो ना अनुभव मिलेगा ना सीखने का मौका। इन दुश्मनों से निपटने के लिए खुद को तैयार करो। तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान लो, वह है तुम्हारा मन। इसे काबू में लाओ, मेहनत को अपनी आदत बनाओ और असफलता से सीखकर आगे बढ़ते रहो। तुम बेस्ट हो और तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत के इंतजार में हैं। पांचवा दुश्मन जो तुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, खराब टाइम मैनेजमेंट है। अक्सर तू कहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिन के 24 घंटे सबके लिए बराबर हैं। फर्क बस इतना है कि कौन उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है। यह तू ही है जिसे खुद से पूछना पड़ेगा कि तेरा समय कहां जा रहा है। सोशल मीडिया पर, दोस्तों के साथ या सोने में। अगर तू यह नहीं समझ पाएगा कि तेरा समय कहां बर्बाद हो रहा है तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। तू बैठ और साफ साफ देख कि तेरा हर एक घंटा कहां खर्च हो रहा है। एक पेन पेपर लेकर लिख कि तेरा टाइम किस काम में जा रहा है। टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीख। जब तक तू अपने समय का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखेगा तब तक किसी भी लक्ष्य को पाना मुश्किल रहेगा। अभी से एक्शन लेना शुरू कर, क्योंकि देर से उठाए गए कदम अक्सर बेकार हो जाते हैं। छठा दुश्मन तेरे खुद के नेगेटिव विचार हैं। तू अपने बारे में इतना नेगेटिव सोचता है कि पॉजिटिव करने की ताकत ही खत्म हो जाती है। तू खुद को यही समझाता रहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे विचार तुझे तेरे सपनों से दूर ले जा रहे हैं। जो तू सोचता है वही तेरी रियलिटी बनती है। जैसे विचार रखेगा वैसा माहौल अपने आसपास तैयार करेगा। इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ एक है, खुद को बार बार यह कहना कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। दुनिया में कोई भी तुझे काम समझाने या करने नहीं आएगा। यह तेरी खुद की लड़ाई है और तुझे ही इसे जीतना पड़ेगा। गिर कर उठने का साहस रख। सफलता उसी की होती है जो गिरने के बाद भी हार नहीं मानता। सातवां दुश्मन दूसरों से तुलना करना है। तू बार बार दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करता है। उसने मुझसे ज्यादा क्यों हासिल कर लिया, वह मुझसे आगे कैसे निकल गया। यह सोच तुझे जलन और निराशा में डुबो देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की परिस्थितियां, क्षमता और स्ट्रगल अलग होते हैं। तुलना करनी ही है तो बस अपने पुराने वर्जन से कर। खुद से पूछ
कि तू कल क्या था और आज क्या है। अगर आज का तेरा प्रदर्शन कल से बेहतर है तो तू सही दिशा में है। दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपनी मेहनत से उन्हें जलाने की सोच। आधे अधूरे प्रयास से कुछ नहीं मिलता। 100% समर्पण और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। अब वक्त आ गया है कि तू इन 7 दुश्मनों को हराकर अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाए। तुझे खुद से लड़ाई लड़नी है और अपने अंदर छिपे दुश्मनों को खत्म करना है। जब तू अपने मन और विचारों पर काबू पा लेगा, तब दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। अपने सपनों को पूरा कर, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। हर इंसान चाहता है कि वह अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करे। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वह सबसे आगे रहे, उसका नाम हो और लोग उसकी तारीफ करें। पैसा कमाने की, सफलता पाने की और नाम बनाने की इच्छा हर किसी को होती है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय अपने सपनों के पीछे डटे रहते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि सुबह 4 बजे उठना है। पहले दिन कई लोग आपके साथ उठेंगे, दूसरे दिन उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, तीसरे और चौथे दिन और भी कम लोग रहेंगे, 5वें दिन तो शायद गिने चुने लोग ही होंगे। लेकिन उनमें से जो सबसे आखिरी इंसान बचा रहेगा वह वही इंसान होगा जो अपने लक्ष्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये वही इंसान है जो किसी भी हाल में हार नहीं मानता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना कठिन है या लोग क्या कह रहे हैं। ऐसा इंसान चाहे IAS बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, सेना में जाना चाहता हो या किसी और क्षेत्र में नाम कमाना चाहता हो, वह हर हाल में अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग दुनिया के 1% सबसे सफल लोगों में आते हैं, वे अपनी जिंदगी के 99% सुखों को छोड़ देते हैं। वे अपने आराम, मौज मस्ती और आलस को त्याग कर अपनी मेहनत में लग जाते हैं। उनकी यही मेहनत और त्याग उन्हें खास बनाते हैं। आपको यह समझना होगा कि दुनिया का कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्शन की ओर बढ़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। जो लोग महान बनते हैं उनकी शुरुआत भी आम लोगों की तरह ही होती है, लेकिन वे हार मानने के बजाय अपने हौसले और मेहनत से आगे बढ़ते हैं। अगर आप उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। 99% लोग यह मानते हैं कि उनके छोटे छोटे प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे कदम ही बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। जिस तरह एक नदी में गिरा पत्थर धीरे धीरे चिकना हो जाता है, वैसे ही इंसान मेहनत और समय के साथ निखरता है। आपको भी अपनी मेहनत और जिद्द को बनाए रखना है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आपको अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहना होगा। दुनिया में उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जो हार मानने के बजाय अपनी जिद्द और मेहनत से अपने सपनों को सच कर दिखाते हैं। आज ही तय कर लो कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है। अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने देश और समाज का नाम भी ऊंचा करना है। यही सच्ची सफलता है। आप चाहे जितना प्रयास करें, दूसरों की सोच को बदल पाना मुश्किल है। इसलिए अपने जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल तरीके से जिएं। गीता में लिखा है कि अज्ञानी को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि उनके लिए वह केवल विष के समान कड़वा होता है। हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा होता है, पर हर समस्या का समाधान भी संभव है। मनुष्य अपने विचारों के बल पर ऊंचाइयां छू सकता है या खुद को गिरा सकता है। हर व्यक्ति अपने लिए मित्र भी है और शत्रु भी। जीवन का उद्देश्य केवल 2 चीजें होनी चाहिए: सच्चा प्रेम और उसे निभाने का संकल्प। दर्द समझने वाला व्यक्ति ही जीवन में सबसे मूल्यवान होता है। प्रेम में सच्चाई और दर्द की पहचान न करने वाला व्यक्ति कभी सही प्रेमी नहीं हो सकता। हर सफलता के पीछे कोशिश ही मुख्य कारण होती है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो वह आपके प्रति विश्वास और लगाव का प्रतीक है। अंधकार में छाया साथ नहीं देती और बुढ़ापे में शरीर, जिसके लिए जीवन भर संघर्ष किया, वही माया अंत में साथ नहीं देती।
जीवन में बदलाव को अपनाए बिना प्रगति संभव नहीं। शादी के बाद गलती खोजने के बजाय उसे सुधारने का प्रयास करें। बहस से समस्याएं बढ़ती हैं, समाधान नहीं मिलता। गूगल मैप्स से आप रास्ता देख सकते हैं, पर सच्चा मार्ग गीता दिखाती है। आंसू खुशी और गम दोनों का प्रतीक हैं। समझने वालों के लिए अनमोल हैं, उनका हमेशा सम्मान करें जिन्होंने आपके कठिन समय में साथ दिया। कर्ण जानता था कि उसका अंत क्या होगा, पर दोस्ती के लिए वह संघर्ष करता रहा। समय की चक्की सबको पीस देती है, चाहे वह पत्थर हो या मोती। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को कठिनाइयां जरूर मिलती हैं, लेकिन भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जीवन में हर किसी को खुद ही अपना मार्गदर्शक बनना पड़ता है। भगवान पर भरोसा रखो, वे देर से सुनते हैं पर जरूर सुनते हैं। जो तुम्हारे प्रेम को समझ ना सका, वह तुम्हारे त्याग का भी मूल्य नहीं जान सकता। अच्छे कर्मों का फल हमेशा कई गुना बढ़कर मिलता है। शांत मन से ही हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि संस्कार का प्रतीक है। ईश्वर केवल दिशा दिखाते हैं, उस पर चलने की जिम्मेदारी हमारी होती है। गंगा स्नान से पाप नहीं धुलते। कर्मों की सजा तो भीष्म जैसे धर्मात्मा को भी मिली। भगवान का स्थान मंदिर में नहीं, मनुष्य के हृदय में होता है। सच्चा साथ हर परिस्थिति को प्रेम से वनवास बना देता है। गलतियों और ठोकरों से ही सही लोगों की पहचान होती है। दुनिया से अपेक्षा मत रखो और भगवान से कभी निराश मत हो। जहां मनुष्य के प्रयास खत्म होते हैं, वहीं से भगवान का कार्य शुरू होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है। दुनिया में जो कुछ भी स्थायी नहीं, वह जीवन की परीक्षा है। दयालुता जीवन का एक स्वभाव है, कार्य नहीं। सच्चा दोस्त आपका अतीत समझता है, वर्तमान स्वीकार करता है और भविष्य पर विश्वास रखता है। जो कुछ भी तुम्हारा छीना जा सकता है, वह तुम्हारा था ही नहीं। सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही भगवान का प्रिय होता है। संबंध बातों से नहीं, भावनाओं को समझने से गहरे बनते हैं। बुरी स्थिति में भी जो आपके साथ खड़ा रहे, उसका मान अवश्य करें। सच्चाई को साबित करने की आवश्यकता हो तो चुप रहना ही बेहतर है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, उससे भागने के बजाय उसका सामना करें। कर्म और धर्म की रक्षा के लिए किया गया क्रोध पुण्य है, और अन्याय सहने वाली सहनशीलता पाप। बीवियों पर चुटकुले बनाना आम है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि कठिन समय में वही सबसे पहले साथ खड़ी होती हैं। खुद से कहें, मैं खुश हूं, स्वस्थ हूं और जीवन को आनंद के साथ जी रहा हूं। यदि संसार के हर कार्य मनुष्य कर पाता, तो ईश्वर का अस्तित्व ही क्यों होता। जहां मानव प्रयास रुकते हैं, वहां से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। आपके शुभ कर्म ही विपत्ति में आपका साथ निभाएंगे, कोई और नहीं। जो व्यक्ति आलोचना सहकर शांत रहता है, वह सच्ची विजय प्राप्त करता है। गांव में एक घर बनाना मत भूलें। कभी शहर छोड़ना पड़े तो लौटने की जगह हो। अहंकार सत्य को नकार देता है और सत्य को जानने वाला अहंकार से मुक्त हो जाता है। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। मुस्कान समस्याओं का समाधान है और मौन समस्याओं से बचाव। सच्चाई के रास्ते पर कठिनाइयां आती हैं, लेकिन भगवान नाव को डूबने नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का घर नहीं होता, पर सच्चाई यह है कि औरत के बिना घर नहीं होता। जिस घर की महिला निसंकोच मुस्कुराए, वहां के पुरुषों में स्वयं ईश्वर का वास होता है। धोखा दोगे तो वहीं लौटकर मिलेगा, लेकिन सच्चाई से जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। अगर दोस्त अर्जुन जैसा समर्पण दिखाएंगे, तो कृष्ण जैसे भगवान भी साथ होंगे। दोस्ती की ताकत ऐसी है कि दुख भी रोशनी में बदल जाता है। दोस्त न हो तो सबसे बड़ी भीड़ भी खाली लगती है। जिसे दुनिया नहीं जानती, उसे भगवान जानते हैं। खुद को अकेला मत समझो, महादेव से मांगो। वे आपके दिल की बात दुआ बनने से पहले समझते हैं। त्याग ही राम को श्री राम बनाता है, और निष्काम सच्ची भक्ति बिना स्वार्थ के भला करें। ईश्वर आपकी उलझनें सुलझा देंगे। रिश्ते पहले से तय होते हैं, आपसे कौन मिलेगा यह ऊपर वाला तय करता है। बुजुर्गों के जाने के बाद घर में कैलेंडर ही त्योहारों की याद दिलाते हैं।
कभी बोल ना पाओ तो रो लो, भगवान सब समझते हैं। जीवन का अंतिम ठिकाना ईश्वर का घर है, तो वहां खाली हाथ न जाएं। प्रेम की गहराई कभी पूरी तरह न दिखाएं, इसका गलत फायदा उठ सकता है। जिसका पीछा करते हैं वह आपसे दूर हो जाता है, इसलिए अपने प्रयास सही दिशा में लगाएं। महादेव का आशीर्वाद जीवन के कांटों को फूलों में बदल देता है। बारिश हो रही है पर उसकी रिमझिम में वह सुकून नहीं। बच्चे हैं मगर उनका मासूम बचपन कहीं खो गया है। जमाने की तासीर बदल गई है। अपने तो हैं पर अपनापन गायब है। जो कुछ भी मिला है उस पर अभिमान न करें और दूसरों से जलन भी नहीं, क्योंकि अभिमान और ईर्ष्या मन की शांति को छीन लेते हैं। सपनों को पूरा करना है तो खुद पर भरोसा रखें। दूसरों के सहारे कितने भी पक्के हों, कभी न कभी साथ छोड़ जाते हैं। जो इंसान धोखा खाने और दुख सहने के बावजूद ईमानदारी से चलता रहता है, वही भगवान को सबसे प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। हर राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि कब कोई अपना पराया बन जाए यह कहा नहीं जा सकता। परमात्मा आपको उतना ही देता है जितना आपके लिए सही हो, और वे लोग जो आपके योग्य नहीं होते उन्हें दूर कर देता है। हर दिन को खुशी से जियो, क्योंकि हर शाम के साथ सूरज ही नहीं, आपकी जिंदगी का अनमोल हिस्सा भी ढलता है। सफलता पाने के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता का होना जरूरी है, और सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। संग हमेशा संतों का करो। राजा का संग कब दर्द दे जाए इसका भरोसा नहीं। कर्म का भार इतना प्रबल है कि वह जमा पुण्य को भी खत्म कर सकता है। इसीलिए छल कपट से दूर रहना ही सही है। जब तुम मेरा कहते हो, चेहरे पर मुस्कान और दिल में विश्वास जग जाता है। अपनी पहचान खुद बनाओ, दूसरों की परछाई बनकर जीने में कोई आनंद नहीं। खुशियां जितनी बांटी जाएं उतनी बढ़ती हैं। जैसे जलते दीपक से कई दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती। हर किसी को अपने कर्मों का एहसास होता है। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगती। त्याग के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे एक सांस लेने के लिए पहले एक छोड़नी पड़ती है। लोग इसे भाग्य मानते हैं, लेकिन हकीकत में यह कर्मों का हिसाब होता है। हे कान्हा, मेरी आंखें तुम्हें देखकर थम जाती हैं। तुम्हारे सिवा और किसी को तलाशने की जरूरत ही नहीं। जिंदगी में जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी खुद पर लो। जितनी जल्दी यह समझ जाओगे उतनी ही बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण ने सिखाया कि नियमों के साथ बंधे मत रहो। परिस्थिति के अनुसार ढलना और सही दिशा में आगे बढ़ना सीखो। जो लोग आपको बिना समझे सलाह देते हैं उनकी बात पर ध्यान न दो। किसी के साथ अच्छा करोगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन यह मायने रखता है कि किसे फायदा पहुंचा रहे हो। एक क्षण आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है और आपकी जिंदगी पूरे संसार को। परिस्थितियां तकलीफ देती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख आपको मजबूत बनाती है। मौन रहना सही है, लेकिन अन्याय के खिलाफ नहीं। अशिष्ट लोगों को उनके शब्दों का जवाब मत दो। वे अपनी पहचान जाहिर कर रहे हैं, आपकी नहीं। प्रेम में प्रतीक्षा सबसे बड़ी निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन उसकी प्रतीक्षा नहीं। जब अपने मदद नहीं करते तब भगवान हर मुसीबत से बचाने आते हैं। बड़े लोगों से जुड़ने पर सलाह मिलती है, लेकिन छोटे लोग जरूरत पर हाथ पकड़ते हैं। सभी तीर्थों से बड़ा तीर्थ आपका मन है। यह जितना पवित्र होगा उतने ही ईश्वर आपके करीब होंगे। जो लोग चक्रव्यूह रचते हैं वे अपने ही होते हैं, और यह सत्य हमेशा रहेगा। मंदिर में होना जरूरी नहीं, ईश्वर का आपके भीतर होना ज्यादा मायने रखता है। अध्यात्म का मतलब दुनिया से भागना नहीं, यह मूर्खता और अज्ञान से दूर रहना है। मनुष्य अपनी ताकत से बड़ा नहीं होता, उसके पीछे जो शक्तियां खड़ी होती हैं वे उसे बड़ा बनाती हैं। दूसरों की परेशानी पर हंसने से बचें। भगवान आपको वही दे सकते हैं जिससे आप आनंद लेते हैं। बुजुर्गों के कांपते हाथों में ताकत नहीं थी, लेकिन जब सिर पर रखा तो वह आशीर्वाद सारी दौलत से बड़ा लगा। अपनी समस्याएं भगवान से कहो, यकीन करो वह जरूर जवाब देंगे। कभी कभी भ्रम ही बेहतर होता है, क्योंकि हकीकत में सब अपने नहीं होते। समझदारी और मौन हमेशा साथ चलते हैं। जिससे उम्मीद हो वही दिल तोड़ दे तो दुनिया से विश्वास उठने लगता है। गिरी हुई सोच को उठाना नामुमकिन है। कल का समय मिलेगा, यह भ्रम है। आज ही सब कुछ कर लो। जो सत्य के साथ खड़ा है उसके साथ हमेशा
भगवान खड़ा रहेगा। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझ लेना ही समझदारी है। मकान कितना भी ऊंचा हो, जरूरी नहीं कि उसमें इंसान मिले। स्पष्टता में ताकत होती है, लेकिन भ्रष्ट लोग इसे अपनाने से डरते हैं। बचपन में नींद आती थी, अब सिर्फ थकावट से सो जाते हैं। सोने जैसी बहू के लिए मां को बेटे को हीरा बनाना पड़ेगा। जिंदगी की मरम्मत चल रही है, बहुत जल्द एक तूफान के साथ उठेंगे। समय हर किसी को उसकी जगह पहुंचा देता है। यह धीरे धीरे इंसाफ करता है। जमाना इस बात से परेशान है कि यह इंसान इतनी ठोकर खाकर भी सीधा कैसे चलता है। हर परेशानी का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। ज्ञान केवल अतीत समझाने के लिए नहीं, भविष्य बनाने के लिए होता है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। जब परेशान करना बंद कर दूं, तो समझ जाना मैंने तुम्हें खो दिया। गाय अपने मालिक से नाराज हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कसाई के पास चली जाएगी। मुझे खुद के बारे में पता नहीं, लोगों ने मेरी पहचान का ठेका जो ले रखा है। ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान होने का भ्रम है। रिश्ते में वफादार बनकर रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान है। उम्र ने कैलेंडर को बदला। खेलकूद वाले इतवार अब चिंता में सिमट गए। हम सब एक दिन सिर्फ याद बन जाएंगे। खुद को कोशिश करो कि यादें अच्छी छोड़ जाओ। खामोशी कमजोरी नहीं, बड़प्पन है, वरना जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। जब तक दर्द खुद महसूस न हो, दूसरों की तकलीफ समझना मुश्किल है। जिंदगी ने मेरा इलाज बताया, वक्त को मरहम और ख्वाहिशों का परहेज बताया। जिसे सोचकर आप रोते हो, वह शायद कहीं और मुस्कुरा रहा है। टूटने की हद के बाद इंसान खुशियों से भी मुंह मोड़ लेता है। मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है। बुद्धिमानी की किताब में पहला अध्याय ईमानदारी है। समय जब फैसला करता है, गवाहों की जरूरत नहीं होती। एक पुरुष की समझदारी स्त्री की कई उलझनों को सुलझा देती है। लौटने वाले वही होते हैं जो रूठ कर जाते हैं, टूट कर जाने वाले लौटते नहीं। बातों की मिठास मन का राज छिपा लेती है, जैसे मोर की खूबसूरती उसके शिकार को छुपा लेती है। सच बोलता हूं, इसलिए लोग अजीब समझते हैं। कभी कभी वही इंसान आंसू लाता है जिसकी खुशी के लिए सब कुछ किया हो। दिल से चाहता हूं, इसलिए बार बार लिखता हूं, वरना मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। जिन्होंने करीब आने की कदर नहीं की, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। फिल्टर केवल तस्वीरों का होता है, चरित्र का नहीं। रूह से जुड़े रिश्ते टूटते नहीं, उन पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। हर किसी को प्यार एक बार करना चाहिए, ताकि जान सके कि प्यार क्यों ना करना चाहिए। बदलने से ज्यादा जरूरी है खुद को संभालना। बुरा बनने में बुराई नहीं जब सामने वाला दिखावे से भरा हो। जिंदगी कैसे भी देखो, अपनेपन की मिठास महसूस होती है। उस इंसान को मनाना सबसे मुश्किल है जो रूठा नहीं, पर बात भी नहीं करता। जिंदगी में सिर्फ दो साथी मिले, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। कर्म सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ना दुआ खाली जाती है ना बद्दुआ। जो कभी डरता नहीं था मुझे खोने से, उसे मेरी गैर मौजूदगी का गम नहीं होगा। आज परेशान हूं तो कल राहत भी आएगी। खुदा भी तो मेरा है, कब तक रुलाएगा? तुम्हारा इंतजार रहता है, कभी सब्र से कभी बेसब्री से। पागल हूं इसलिए समझदार मत बनाओ, वरना मुझे समझ नहीं पाओगे। आदत लगने में वक्त नहीं लगता, पर छोड़ने में उम्र लग जाती है। धोखा खाने वाला कम दुखी होता है, धोखा देने वाला ज्यादा पछताता है। खैरात में मिली खुशी पसंद नहीं, हम गम में भी नवाब की तरह जीते हैं। सबसे बड़ा सुख वही है जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। पिता सोते हैं तो मां को शोर पसंद नहीं। गहरे रिश्ते बिना बोले गहराई दिखाते हैं। कभी पत्थर से चोट नहीं लगती, पर छोटी सी बात इंसान तोड़ देती है। मां के बिना घर में कपड़े नहीं मिलते और तुम सुकून की तलाश कर रहे हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे गुनाह को खोज लेंगे। किनारे पर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, सागर की गहराई में जाना जरूरी है। चाहे मुश्किल कितना भी हो, पहला कदम हमेशा जरूरी होता है। किताबों से इश्क करो, ये कभी वादों से पलट नहीं। वह भी क्या लम्हा होगा जब तू मुझसे दोबारा मोहब्बत करेगा। अब जिंदगी खुद पढ़ाती है, किताबों के पन्ने छोड़ दिए हैं। उसका आना नशा था और जाना टूट जाना। हम ना उसकी किस्मत में और वह हमारी तकदीर में नहीं। उम्मीदें रखना अच्छा है, पर मतलब से रिश्ते मत रखना। अपनों के तानों ने मीलों का सफर मिटा दिया।
परिस्थितियां ही असली शिक्षक हैं। सब्र इतना हो कि इश्क बेहुदा ना लगे और इश्क इतना हो कि वह खुदा ना बन जाए। तेरे बदलने का गम नहीं, पर खुद के यकीन पर अफसोस है। होशियार बनो, पर दूसरों को मूर्ख समझना मूर्खता है। उसका समय सबके लिए था, हमारे हिस्से में बहाने आए। भरोसा तोड़ने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है, जो अपने स्वार्थ में एक अच्छे इंसान को खो देता है। औरत उससे कभी नहीं डरती जिससे मोहब्बत करती है, और मर्द उससे ही डरता है जिससे उसे मोहब्बत हो। अनमोल होते हैं वह लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल समझ जाते हैं। कोई हो जो हाथ पकड़कर कहे, वक्त खराब है पर कल अच्छा होगा। अगर मोहब्बत सिर्फ जिस्म से होती तो अजगर सबसे बड़ा महबूब होता। आईने के सामने खड़े होकर माफी मांग, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल तो मैंने खुद का तोड़ा है। जिंदगी में थोड़ा सा गर्व जरूर करो, तुम उस ईश्वर की पसंद हो जिसे हर कोई पसंद नहीं आता। शिकायतों से बेहतर है खामोशी ओढ़ लेना। जिन्हें फर्क नहीं पड़ता उनसे शिकायत कैसी। हमेशा यह सोचकर खुश रहो कि जो मिला अच्छा था, जो है बेहतर होगा और जो आएगा बेहतरीन होगा। प्यार हो या भोजन, जरूरत से ज्यादा दो तो लोग उसे अधूरा छोड़ चले जाते हैं। भूल जाना आसान कहाँ जाता है, पर जो सहता है वही इसकी गहराई जानता है। गलतियां हर इंसान करता है, लेकिन सुधार वही करता है जो दिल का साफ होता है। चुप रहना इसलिए बेहतर लगता है क्योंकि समझने वाले कम और मतलब निकालने वाले ज्यादा हैं। लोग रिश्तों को नजरअंदाज कर अपनी होशियारी में जीते हैं, पर वक्त उनकी सारी समझदारी को बेकार कर देता है। उन्होंने पूछा, तोहफे में क्या चाहिए? मैंने कहा, एक मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। कांटों पर दोष क्यों दें? पैर हमने रखा, वह अपनी जगह पर थे। हम उतने खास कभी नहीं होते जितना हम अपने लिए सोचते हैं। गीता में कहा गया है, जब अपने पराये लगे और पराये अपने, समझो विनाश निकट है। टूटे हुए दिल, भरोसा और उम्मीदें हमेशा बेचैन करते हैं। जिंदगी में दो सच्चे दोस्त मिलते हैं, आईना जो झूठ नहीं बोलता और छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती। इंसान वहीं जिद करता है जहां उसका दिल होता है। रिश्ते निभाने से एक बात समझ आई, किसी की जरूरत से ज्यादा परवाह करोगे तो वह तुम्हें नजरअंदाज करने लगेगा। मृत शरीर को छूने पर मनुष्य स्नान करता है, लेकिन वही मूर्ख पशुओं के मृत शरीर को भोजन के रूप में स्वीकार कर लेता है। लाखों जीवों में केवल मानव धन कमाता है, बाकी कोई जीव भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल की दूरी मत गिनो। माना कि तेरी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरी अहमियत उनसे पूछो जिनके लिए मैंने कभी पलट कर नहीं देखा। अकेले में बैठकर खुद से यह सवाल करो कि मेरे ना होने से किसे फर्क पड़ेगा। बस उसी के लिए जीना सीखो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। दूर रहकर भी तुम खुश रहो, बस इतना काफी है। जिससे मन हो उसी से बात करो। हमारा क्या, हम तो कल भी अकेले थे और आज भी हैं। कितना मुश्किल होता है दिन भर के काम के बाद तन्हा बिस्तर पर लेटना और किसी की बातों को याद करके रो देना। औरत अगर समझदार ना हो तो घर टूटता है, औरत के पास आदमी ना हो तो वह टूटती है। दोनों ही समझदार ना हो तो बच्चों का भविष्य बिखरता है। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए वही करो जो तुम्हें सही लगता है और जिसमें तुम खुश हो। मनुष्य हर दुख को सहन कर सकता है, लेकिन घर की परेशानियां उसकी आत्मा को निचोड़ देती हैं। जब जिंदगी तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर ले आए जहां मौत प्यारी लगे, तो समझ लो कुछ बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बस मौन रहकर सहा जाता है। इंसान की समझ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज होता है और शेर कहो तो खुश। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, तुमने राम का वेश क्यों नहीं लिया? रावण बोला, राम का रूप सोचा तो हर स्त्री मां जैसी लगी, इसलिए साधु का रूप लिया ताकि यह दिखा सकूं कि जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास है वही धोखा दे सकता है। लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग मत होना, क्योंकि बिना गू का अंगूर कोई नहीं खरीदता। पिता प्यार करते हैं लेकिन कह नहीं पाते, और जब तक औलाद समझे तब तक पिता साथ नहीं होते। तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में बस इतना ही फर्क है। मैंने तुम्हें अहमियत दी और तुमने मुझे नजरअंदाज किया। पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देख रहा था, तब यह नहीं पता था कि जिस कंधे पर बैठा हूं वही भगवान है।
मुझे किसी से बेहतर की तलाश नहीं थी। तुम्हारी जरूरत थी और हमेशा रहेगी। प्यार मंदिर की सीढ़ियों जैसा है। हम नहीं जानते ईश्वर मिलेगा या नहीं, लेकिन विश्वास से चढ़ते हैं। दर्द ने मेरी बोलने की ताकत छीन ली, वरना खामोशी से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। पेड़ गिरने वाले पत्तों का शोक नहीं मनाता, वह नए पत्तों के निर्माण में लगा रहता है। जीवन में जो खो गया उसे मत सोचो, बल्कि यह देखो कि और क्या पाया जा सकता है। जो तुम्हें पाकर खुश हो उससे निभाओ, क्योंकि यहां हर कोई बदल सकता है। अगर प्रतीक्षा सीमा से बाहर हो जाए तो मिलने का मोह खत्म हो जाता है। मरने के बाद रोटी देने की होड़ लगती है, लेकिन बीमार होने पर दवाई देने की बात कोई नहीं करता। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब लोग तुम्हें बिना गलती के गलत समझते हैं। किसी पर विश्वास करने से पहले सोच लो, क्योंकि जो दिया हुआ वक्त और भरोसा है वह वापस नहीं आता। दुनिया में कोई संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर बनना चाहता है, अमीर खूबसूरत और शादीशुदा आज़ादी। हर कोई दूसरों जैसा बनना चाहता है, लेकिन सुकून तभी है जब तुम अपने जैसे रहो। मुझे नहीं पता मैं बेहतरीन दोस्त हूं या नहीं, पर यकीन है जिनके साथ हूं वे जरूर बेहतरीन हैं। लव स्टोरी फिल्मों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में मोहब्बत मौत से मिलवाती है। मूर्खता अनपढ़ होने में नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी सिग्नल तोड़ते हैं और अंधविश्वास में फंसते हैं। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो करने दो, बस याद रखना वक्त हर किसी का आता है। पत्नी जब पति से कहे कि उससे शादी करके जिंदगी खराब हुई, तब नारी का सतीत्व खत्म हो जाता है और परिवार बिखर जाता है। दो ही दर्द हैं जो दिल में गहरे उतर गए। पहला, उससे शादी नहीं हुई, और दूसरा, उसे किसी और का होते देखा। सच्चे रिश्ते उन गलतियों को सहने में हैं जो तुमने अनजाने में की हो, क्योंकि बिना कमी का इंसान ढूंढोगे तो अकेले ही रह जाओगे। सच्चे रिश्ते फ्री समय में याद करने वाले नहीं, बल्कि व्यस्तता में भी वक्त निकालने वाले होते हैं। अभिमान ना करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, और यह भ्रम भी मत पालो कि हर कोई तुम्हारी जरूरत समझेगा। तुम कभी भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपनी खुशी के लिए जीना सीखो। कुछ लोग तुमसे इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें अधूरा महसूस कराती है। कोई इतना अमीर नहीं जो अपना गुजरा वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं जो अपना भविष्य ना बदल सके। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो, आराम करना छोड़ दो। एक समय का खाना भी त्याग दो। दोस्तों से मिलने का मोह छोड़ दो। मोबाइल की दुनिया से खुद को दूर कर लो। अपनी आत्मा तक यह पैगाम पहुंचा दो कि लक्ष्य हर हाल में पाना है। फिर देखो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। नींद दिलों की महफिल में अक्सर बिखर जाती है। किसी को भूलकर चैन से सो जाना इतना आसान नहीं होता। अकेलापन शुरू में दर्द देता है, लेकिन वक्त के साथ यह एक आदत और नशा बन जाता है। मुझे मेरे पुराने लम्हे चाहिए, वह खुशी, वह सुकून जो आज खो गया है। सफलता पाने के लिए नींद, आलस्य और आदतों पर काबू पाना जरूरी है। मरने के बाद दिखाए गए प्यार का क्या फायदा? अगर यही प्यार जीते जी दिखाते तो शायद वह इंसान और जी लेता। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने को तरसते हैं, लेकिन हम दुआ बाहर बैठे भिखारी से लेकर आ जाते हैं। ध्यान ही वह माध्यम है जिससे मन को काबू में किया जा सकता है। परम सत्य हर किसी के लिए है, लेकिन हर कोई उसे पाना नहीं चाहता। एक छोटा विचार भी जीवन का रुख बदल सकता है। आप दुनिया की वजह से नहीं, अपनी सोच की वजह से हारते हैं। सहारा इंसान को कमजोर बनाता है, उम्मीदें उसे अंदर से खोखला कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत और आत्मविश्वास पर भरोसा करो। सच्चा चरित्र सदा शांत रहता है। अशुद्ध को छिपाने के लिए ही लोग चिल्लाते हैं। संस्कारों का असर हर किसी पर होता है। कोई दिखावे के लिए सब कुछ त्याग देता है, तो कोई अपने भीतर छिपा रहना पसंद करता है। वह लड़का जो छोटी छोटी तकलीफों में शिकायत करता था, आज बड़ी बड़ी परेशानियों को दिल में दबाकर चुपचाप सो जाता है। जिस चरित्र के साथ हम पैदा हुए वह हमारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन जिस चरित्र के साथ विदा होंगे उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। कोई खुशी पाने के लिए रोता है, तो कोई भरोसे के टूटने पर आंसू बहाता है। ये जिंदगी की अजीब सी कहानी है। अगर लोग जान जाएं कि तुम समस्याओं में घिरे हो, तो हर कोई फायदा उठाने की कोशिश करेगा। स्त्रियों को उनकी सुंदरता और पुरुषों को उनके पैसे से तोला जाता है। यही इस समाज की सच्चाई है। जिंदगी समझ में आ जाए
तो अकेलेपन में भी सुकून मिलता है, और ना समझ में आए तो भीड़ में भी अकेलापन। रिश्तों की 5 सीढ़ियां होती हैं: देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना और निभाना। इनमें निभाना सबसे कठिन है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां नकली कहानियों पर आंसू बहाए जाते हैं और सच्चाई को ड्रामा कहा जाता है। जिंदगी भीगे कागज जैसी हो गई है, ना लिखने के लायक रही, ना जलाने के। सबसे बड़ी ताकत इंसान की सोच है, जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। आदमी का हृदय कभी भौतिक चीजों से नहीं भर सकता, क्योंकि वह सिर्फ प्रेम और शांति से संतुष्ट होता है। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, उसकी हार कोई भी नहीं कर सकता। जीवन के दुखों में अगर गहराई से देखो, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी गलतियां होती हैं। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कृत्य हमेशा सच्चाई बयां करते हैं। जिसे वक्त बदल नहीं सकता, उसे कोई और नहीं बदल सकता। याद रखना, हर मुश्किल के बाद सही वक्त आता है। अब मेरे पास तुमसे मिलने की ताकत नहीं, क्योंकि मैं प्यार को भ्रम समझने से थक चुका हूं। प्रेम के विरोध में हर कोई है, लेकिन हर कोई प्रेम का भूखा भी है। लड़कियां राधा बनना चाहती हैं, लेकिन सीता का जीवन उन्हें स्वीकार नहीं। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, और इसे मानकर चलने वाला कभी हारता नहीं। जो इंसान आपसे अपनी हर बात साझा करता है, समझ लो वह आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। शादी करना कोई बड़ी बात नहीं, शादी के बाद खुश रहना सबसे बड़ी बात है। गिरगिट भी इंसानों के रंग बदलने से हार मान गया और सुसाइड नोट में लिखा, इतने रंग मैं नहीं बदल सकता। अगर किसी से प्रेम है तो उसकी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश ना करो, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, लेकिन दृष्टिकोण बदलने से ही जीवन सुखी हो सकता है। आजकल लोग हर रिश्ते में हिसाब मांगते हैं, प्यार में भी, मदद में भी। जो गुजर चुका वह सबक था, और जो आना है वह एक मौका है। कभी मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ है। हो सकता है तुम्हारे सुकून से ही वे परेशान हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे आज वह कितना भी बुरा क्यों ना लगे। जूता और नींबू गाड़ी को बचा सकते हैं, तो तुम्हें भी बुराई से बचा सकते हैं। लोग बदलते हैं या मजबूर होते हैं, लेकिन रिश्ते इसी तरह टूटते हैं। इस संसार में सबसे खूबसूरत जगह तुम्हारे भीतर है, जहां सुकून और शांति का असली अनुभव होता है। प्यार 3 तरह का होता है। जो मिल जाए उससे प्यार करो, जो चाहते हो वह मिल जाए तो उसे प्यार करो, और जो कभी ना मिले उसे चाहो। यही सच्चा प्यार है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे छोड़ दो। जबरदस्ती के रिश्तों में कभी खुशी नहीं होती।